स्वीकृति दे दी गई, तो समय निश्चित हुआ जाने का। और रावण ने जिस समय का आमंत्रण था उस समय में 48 घंटों का एक बीच का विराम था। उस अल्प विराम को ध्यान में रखते हुए उस पत्र पे सहमति देते हुए अपना दूत भेजा कि आपका आमंत्रण स्वीकृत है और हम निर्धारित समय पर आपके इस ब्राह्मण भोज के आमंत्रण पर वहां उपस्थित होंगे। मंदोदरी ने बड़े शानदार तरीके से राक्षस राज रावण को नहीं, लंकापति रावण को नहीं, विप्र स्वरूप ब्राह्मण देव जिनका आमंत्रण किया गया उनको तैयार किया और महाराज को ब्राह्मण की वेशभूषा में अपने घर से तिलक करते हुए, इसलिए कि ये भी एक जंग है, एक द्वंद्व है, एक युद्ध है कि आपको आपकी मुक्ति का मार्ग मिले। आज मनुष्य भटक रहा है मुक्ति के मार्ग की प्रतीक्षा में, उसकी तलाश में। जब ये व्यवस्था बनी तो तिलक करके जब लंका से उनको भेजा गया, लंका से उनकी विदाई की गई, तो मंदोदरी ने कहा प्रभु जो भी प्रसाद मिले मेरे लिए अवश्य लाना। ठीक है। अब लंका नरेश राक्षस राज रावण दशरथ महल पहुंचे। दशरथ महल जब पहुंचे तो उनका उस विप्र के माध्यम के द्वारा जिस प्रकार एक विप्र का स्वागत किया जाता है वैसे ही उस विप्र का स्वागत किया गया, चरण प्रक्षालन किए गए और व्यवस्थाओं के अनुसार। क्यों? क्योंकि कर्म के अनुसार वो क्षत्रिय परिवार में गए थे। उस समय में तो कर्म के अनुसार ही व्यवस्थाएं होती थी। जो ब्राह्मण शास्त्र के माध्यम से राज्य की रक्षा करे वो ब्राह्मण, जो व्यक्ति शस्त्र के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यक्ति उपार्जन के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्थाओं के आधार पर धन धान्य से पोषित करे राज्य को वो वैश्य, और जो बचे हुए ऐसे काम जो निकृष्ट काम करने के लिए कोई नहीं बचा है वो सारे कार्य करे वो शूद्र। इस व्यवस्था के आधार पर जो निश्चित क्षत्रिय कुल था जिसमें राम जी का जन्म हुआ था, वहां पर उस ब्राह्मण की जैसे ब्राह्मण का स्वागत किया जाता है उस पूरी पद्धति और वेद सूक्त मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण का वहां पर आवाहन, स्वागत और अभिनंदन किया गया।